हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1। कल आपको हमने बहुपद पढ़ाया था, बहुपद का इंट्रोडक्शन दिया था मैंने। आज हम लोग उसकी एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। ठीक है बच्चों। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन करने से पहले एक बात ध्यान रखिए कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जितने भी वीडियोज़ आने वाले वीडियोज़ होंगे वो आपको मोबाइल पे उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तो निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं। पहला क्वेश्चन है, किताब में दिया है आपकी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला जो है इसका ऑप्शन, पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो 4x² - 3x + 7 ये पूछ रहा है। जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कुछ टेक्स्ट बुक का, ये बोल रहा है कि ये बहुपद है कि नहीं। ठीक है, तो बहुपद है कि नहीं, तो बताइए आप लोग ये बहुपद है कि नहीं। तो भाई बहुपद होने की क्या निशानियां हैं। ठीक है, क्या क्या कौन से बहुपद होते हैं जिनके चर की पावर, जिनके चर की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो। यदि पूर्ण संख्या होगी तो ये बहुपद कहलाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि x में पावर कितनी 2 है जो कि एक पूर्ण संख्या है। यहाँ x में पावर कितनी है 1 है जो कि एक पूर्ण संख्या है। यहाँ वेरिएबल है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अगर है वैसे रहता है, क्या रहता है, x की पावर 0 रहता है। जो भी नंबर होते हैं, जो भी कांस्टेंट हैं, अचर पद हैं, उनके साथ हमेशा x की पावर 0 जुड़ा होता है। तो 0 क्या है, ये भी एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो जितने भी मैंने बताया, जितने भी नंबर्स होंगे वो सब के सब क्या होंगे, वो एक बहुपद होंगे। तो ये भी बहुपद है, ये भी पद बहुपद है, ये भी पद बहुपद है। इसलिए ये पूरा पद जो है, ये पूरा जो व्यंजक है, ये एक क्या होगा, ये एक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो एक चर वाला बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है, एक चर वाला बहुपद। क्यों है, कारण क्या है इसका, कारण क्या है, एक चर वाला मतलब तो सारे जितने भी यहाँ पर वेरिएबल है वो केवल एक ही चर है, x है केवल, दूसरा वेरिएबल नहीं है, दूसरा चर पद नहीं है, इसलिए इसको एक चर वाला बोला है, एक चर वाला बहुपद है। तो कारण क्या है इसका, कारण क्यों है, क्योंकि जितने भी चर की घात, क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, यह है कारण इसका। ठीक है, तो पूछ रहा है कौन कौन इसमें एक चर वाला, तो ये एक चर वाला है बहुपद। क्यों बहुपद है, क्योंकि इसमें जो घात है वो घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन किताब में क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन दिया है आपके y² + √2 दिया हुआ है। ठीक है, तो y² + √2 जो दिया हुआ है, तो ये क्या है, इसमें भी एक ही प्रकार का चर है, y है केवल, है ना। तो और यहाँ पावर क्या है, पावर 2 है। यहाँ पर तो अचर पद है, अचर पद के साथ हमेशा क्या होता है, जो वेरिएबल है वही जुड़ा होता है, x y की पावर 0 समझ लेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, एक पूर्ण संख्या, यहाँ भी पूर्ण संख्या है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये भी एक चर वाला बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो इसको भी लिख देंगे आप, क्या है, ये भी क्या है, एक चर वाला बहुपद। ठीक है, कारण क्या है, कारण में क्या लिखेंगे, कारण में सेम यही लिखेंगे, चर की घात एक पूर्ण संख्या है, सेम लिखेंगे। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है यही यहाँ पर आपको लिखना है। मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन आपको लिखना है। ठीक, चलिए थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला
क्या पार्ट है, थर्ड में दिया हुआ है 3 रूट टी प्लस टी रूट 2। तो इसको बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं सबसे पहले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर टी जो लिखा हुआ है रूट में लिखा हुआ है, और जो भी रूट में लिखा होता है उसकी पावर क्या होती है, 1/2 होती है, ठीक है। और यहाँ पर टी रूट 2 लिखा है, तो यहाँ पर टी में पावर, यहाँ जो वेरिएबल है, चर पद है, उसमें पावर कितनी 1 है। यहाँ पर चर में पावर कितनी 1/2 है। तो मैंने बताया पूर्ण संख्या होनी चाहिए पावर, तो पावर ये 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, तो 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये क्या है, एक बहुपद नहीं है, ठीक है। बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, इसका कारण बताइए। तो कारण क्या है इसका, क्योंकि क्या लिखोगे, क्योंकि चर की घात, एक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई आपको। चौथा देखिए आप, चौथा क्या बोला गया है, चौथे में बोला गया है, चौथा जो क्वेश्चन है वो है y प्लस 2/y, y प्लस 2/y। तो यहाँ पर ये आप देखेंगे 2/y जो लिखा है, y प्लस 2, ये 2y जो ऊपर जाएगा, y में पावर 1 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, y की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे इस वाले में तो 1 पावर है, ये पूर्ण संख्या, लेकिन इस वाले में पूर्ण संख्या नहीं है, निगेटिव संख्या पूर्ण नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, बहुपद नहीं है। इसको भी लिखेंगे बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, कारण क्या लिखेंगे इसका, कारण यही, क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। हाँ, तो थर्ड वाला भी जो है वो बहुपद नहीं है, और फोर्थ वाला भी बहुपद नहीं है। एक लास्ट वाला है, कि लास्ट वाला क्या दिया हुआ है, चलिए यही बता देते हैं। x की पावर 10, y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ आप देखेंगे कि हर एक चर की पावर क्या है, एक पूर्ण संख्या है। 10 भी, यहाँ पावर 10 है, तो 10 भी एक पूर्ण संख्या है, 3 पावर है, ये भी पूर्ण संख्या है, 50 ये भी पूर्ण संख्या है, ठीक है। लेकिन चर अलग अलग है, यहाँ 3 चर है, तो ये बहुपद तो कहलाएगा, लेकिन क्या कहलाएगा, 3 चर वाला, ठीक है, बहुपद, ठीक है, 3 चर वाला, इसको इधर लिख दो, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक। तीन चर वाला, अचर नहीं है, 3 चर वाला एक बहुपद है, ठीक है, 3 चर वाला है, ठीक। क्योंकि घात, कारण क्या लिखोगे, कारण में यही वाला, ठीक। क्या कारण था हमारा, चर की घात एक पूर्ण संख्या है, चर की घात एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा एक चर वाला है, कौन सा 2 चर वाला है, कि ठीक है। तो आखिरी वाला 3 चर वाला, इसमें 3 चर हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सब में क्या एक ही चर था, लेकिन ये दोनों आपके बहुपद नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि इनकी पावर क्या,
सॉरी ये दोनों बहुपद नहीं, क्योंकि इनकी पावर क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, इस वजह से ये दोनों बहुपद नहीं, बाकी ये तीनों बहुपद हैं। पहला, दूसरा और पांचवा बहुपद है। पहला दूसरा एक चर वाला बहुपद है और पांचवा क्या है, तीन चर वाला बहुपद है। ठीक है, तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसको वीडियो पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कैसे पता करेंगे आप, तो गुणांक हमें पता करना है। गुणांक कल भी मैंने आपको बताया था गुणांक क्या होता है, आपको फिर से बता देते हैं 2 मिनट के लिए। जैसे मान लीजिए लिखा है -3x² लिखा हुआ है, तो बोला है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, एक्स स्क्वायर का गुणांक बोलेगा तो क्या हो जाएगा, जो एक्स स्क्वायर के बगल में होगी जो संख्या, ठीक है, संख्या हो चाहे अल्फ़ाबेट हो, वो सब के सब क्या कहलाएंगे, गुणांक कहलाएंगे। तो एक्स स्क्वायर के बगल में क्या लिखा है, -3 लिखा है। अगर बोलेगा 5xy में x का गुणांक, x का गुणांक क्या होगा, तो x के साथ में क्या है, 5 और y है, 5y हो जाएगा। बात समझ आ रही कि तो गुणांक क्या होता है, तो हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे। ये पहला सेकंड क्वेश्चन है। तो इन सब में हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है। तो देखते हैं इन सब में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये एक बहुपद दिया हुआ है, तो इसमें जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा इसमें बताइए। एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 है, यहाँ पर साथ में 1 है, यहाँ पर क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिखा है, 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सेकंड वाले में एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिखा है, यहाँ भी 1 है, तो यानी कि और साइन के साथ लिखना है +1, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन माइनस तो लिखना पड़ेगा आपको। तो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है यहाँ, -1, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा यहाँ पर -1। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिखा है बच्चों, एक्स स्क्वायर के साथ में लिखा है π/2, तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पर गुणांक π/2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर कहीं दिख रहा है आपको, कहीं नहीं दिख रहा है, एक्स स्क्वायर है नहीं, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, उसका गुणांक 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर वो पद एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर नहीं है इस बहुपद में, तो उसका गुणांक क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। इसको नोट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो द्विपद और एक पदी आपको बताया मैंने। तो एक पदी क्या होता है, एक पदी बहुपद क्या होता है, एक पदी बहुपद क्या होता है, जैसे लिखा है जिसमें एक पद हो, जैसे ये 3x लिखा हो या फिर 4x² लिखा हो, ये एक ही पद है। ठीक है, या 7x⁴ लिखा हो, ये एक पद है। ठीक है, ये एक पद है, ये एक पद है, ये सब एक पद ही है। और द्विपद का उदाहरण क्या है, द्विपद का उदाहरण क्या है, द्विपद का जिसमें 2 पद हो, जैसे x² + 2, ठीक है, या फिर x³ - 4 या x⁵ + 6x, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, 2 पद होने चाहिए। ठीक, तो उसको द्विपद कहते हैं। लेकिन यहाँ बोल रहा है 35 घात। यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर इस द्विपद की घात कितनी है, पावर 2। हमारा घात बताया था मैंने आपको, कल बताया था इंट्रोडक्शन में कि घात क्या होता है। घात जो भी बहुपद होता है उसकी हाईएस्ट पावर को कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा बड़ी पावर हो उसको हम घात कहते हैं। तो यहाँ घात क्या 2 है, इसकी घात कितनी है, इसकी घात 3 है। इसकी घात कितनी है, पावर सबसे ज़्यादा कितनी है, 5 है, इसकी घात 5 है। ठीक है, तो घात क्या है, 2 3 5। ठीक, तो यहाँ बोल रहा है कि द्विपद का उदाहरण देना है। ठीक है, द्विपद का उदाहरण देना है, ठीक, जो जिसकी घात क्या हो, 35 हो। तो आसानी से आप लिख सकते हैं x⁵ 35
प्लस द्विपद बोल रहा है तो कुछ भी लिख दो, यहाँ 5 लिख दो, ठीक है। ये 35 घात के द्विपद का उदाहरण है, ठीक है। बात समझ नहीं, घात क्या है, घात इसकी कितनी है, 35 है, ठीक। एक और उदाहरण दे सकते हैं, x की पावर, या x मत लिखिए, y की लिख दीजिए, y की पावर 35 माइनस 9 लिख दीजिए। एक और उदाहरण ले सकते हैं, 4t की पावर 35 प्लस 7t, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी भी घात क्या है, 35 है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं जिसकी घात क्या हो, 35। घात 35 मतलब ये हो गया, घात 35 बोल दिया, इसका मतलब हाईएस्ट पावर, जो सबसे बड़ी पावर वो 35 होगी, बाकी आप कितनी भी छोटी पावर ले सकते हैं, ठीक है। और द्विपद बोलना है तो 2 ही पद होने चाहिए, ठीक। तो ये सब उदाहरण है किसके, ठीक है, द्विपद, घात 35 के द्विपद का उदाहरण, ठीक है। घात 35 के द्विपद बहुपद का उदाहरण, ठीक है। ये सब है, यहाँ पर लिखिएगा पहले, फिर ये लिखिएगा, ठीक है। अब तो आप अपने आप भी और भी उदाहरण लिख सकते हैं, मैंने 3 बताएं, 2 आप अपने आप लिखिए, ठीक है। लेकिन यहाँ तो एक ही पूछा है, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप 5 लिखिए, ठीक है। दूसरा बोला है एक पदी घात 100 का उदाहरण, ठीक है। एक पद हो लेकिन घात क्या 100 हो, तो x की पावर 100 लिख दिया, क्या दिक्कत है, ठीक है। पहला, दूसरा उदाहरण हम लिख देते हैं, एक और उदाहरण लिख देते हैं, y की पावर 100, 5y की पावर 100, ये भी एक पद ही है, ठीक है, जिसका घात क्या है, 100 है, ठीक है। तीसरा उदाहरण हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ठीक है, √2t की पावर 100, ठीक है। चौथा उदाहरण लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, 1/2 z की पावर 100, ठीक है। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हम लोग दे सकते हैं जो एक पद हो जिसकी घात 100 हो, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। आपको अभी भी घात बताया था पिछले क्वेश्चन में कि घात क्या होता है, बहुपद की घात किसे कहते हैं, बहुपद की घात जो हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी जो पावर होगी उस बहुपद में, उसको हम बहुपद की घात कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में देखेंगे, इस बहुपद में यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पावर कितनी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो सबसे ज़्यादा पावर कितनी है, 3 है। तो इसकी घात कितनी हो गई, इसकी घात कितनी हो गई, घात हो गई 3, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर घात कितनी है, यहाँ कुछ नहीं, मतलब यहाँ 0 है, ठीक है। यहाँ पावर क्या है, यहाँ y के साथ क्या 0 लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ 2 है, तो घात क्या हो गई, सबसे ज़्यादा 2 है ना। तो इस क्वेश्चन में इसकी घात, इस बहुपद की घात क्या हो गई, इसकी घात हो गई 2, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे थर्ड वाले में, यहाँ t के साथ कितना है, 1 है, ठीक है। यहाँ पर t नहीं है, मतलब 0 है, तो 1 और 0 में कौन बड़ा हुआ है, 1, तो घात क्या हो गई इसकी घात हो गई 1, ठीक है। और लास्ट मैंने आपको बताया पहले से ही, जितने भी नंबर होंगे उनके साथ में हमेशा x की पावर 0 रहता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 को हम लिख सकते हैं क्या, 3x की पावर 0, यानी कि इसकी जो घात हो गई, घात क्या कहलाएगी, 0, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों देखिए, कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती, इस क्वेश्चन में पूछा है, ये दिया हुआ है। तो एक रैखिक मतलब जिसकी पावर, जिसकी घात क्या है, यहाँ पर 2 है, घात कितनी यहाँ पर है, इसकी घात कितनी है, 2 है, तो घात 2 है, तो उसका मतलब क्या हो गया, ये द्विघाती है, क्या है, द्विघाती, ठीक है। उसी तरह सेकंड वाला, इसमें घात कितनी है, घात 3 है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, इसकी 3 है ना, दिख रहा है 3 दिया हुआ है, ठीक। तो ये क्या है, त्रिघाती कहलाएंगे इसको, त्रिघाती है, त्रिघाती बहुपद जरूर लिखिए, बहुपद, ठीक है। और ये वाला क्या है, इसकी घात कितनी है, इसकी घात कितनी है, 2 है,
तो ये क्या होगा, द्विघाती हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। ठीक है, ये वाले में घात कितनी है, घात इसकी 1 है ना, क्योंकि पावर यहाँ 1 है, तो ये क्या होगी, ये रैखिक कहलाएगा, रैखिक। ठीक है बच्चों, और ये क्या है, इसमें भी घात कितनी है, घात 1 है। ठीक है, ये भी रैखिक कहलाएगा। ठीक, ये क्या है, द्विघात, घात कितनी है, 2 है, तो ये द्विघाती कहलाएगा, द्विघाती। ठीक, इसकी घात कितनी है, 3 है, तो घात 3 है तो क्या कहलाएगा, त्रिघाती कहलाएगा। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा।